हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, वो भी आपके लिए। कुछ लड़कों का डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव संस्कृत का भी डालिए, तो मैं सोचा क्यों ना एक संस्कृत का वीडियो अपलोड कर दूं, जिसे देखते हैं मतलब कितने लड़कों को जो संस्कृत है वो फेवरेट चीज़ है, कितने लोगों को संस्कृत समझ में आ रहा है। तो मैं सोचा कि सबको फायदा हो जाए, क्योंकि अब तो ज़्यादा समय नहीं बचा है दोस्त आप लोगों को एग्जाम का। इसलिए आप लोग को अब दिन रात करके पढ़ना है, ठीक है। सोना कम है, पढ़ना ज़्यादा है। सिर्फ और 1 मिनट आप मेहनत से जितना जान लगा दीजिए, 1 महीना टाइम बचा है। इसके बाद देखी जाए, गीता में कहा गया है दोस्त कि जितना ही कर्म कीजिएगा उतना ही फल मिलेगा। तो अब कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए। आप कर्म कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा, तो पक्का है। तो चलिए हम लोग बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला में दिख रहा है उपनिषद रचनाकार का अस्तित्व। का अस्तित्व मतलब इसका हिंदी होगा दोस्त, जो उपनिषद है उसका रचना मतलब किसने किया था, यह रचनाकार कौन है, एक व्यक्ति का नाम बताना है। चलिए तो इधर से स्टार्ट करते हैं। पहला में दिया महात्मा विदुर, ठीक है। बी में दिया है महर्षि वेद व्यास, सी में दी भर्तृहरि, और डी में दे रखा है चाणक्य। चाणक्य, ठीक है। तो आप लोग गौर से इसको ऑब्जर्व किए होंगे तो पाए होंगे कि जो उपनिषद है उसके रचनाकार है महर्षि वेदव्यास, ठीक है। तो राइट आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। ओके, चलिए ठीक है, नो डाउट। फिर ध्यान 2 नंबर, मंगलम पाठे कति मंत्र संकलित अस्ति। फिर से एक बार, मंगला पाठे कति मंत्र संकलित अस्ति, मतलब इसका हिंदी होगा मंगलम पाठ में कितने मंत्रों का संकलित किया गया है। जो मंगलम पाठ है उसमें कति मतलब कितना, मतलब मंत्र संकलित किया गया, अस्ति मतलब है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र का मतलब उच्चारण किया गया है, ठीक है। पहला में दिया है 10, दूसरा में दिया अष्ट, सी में दिया पंच, और डी में देखें त्रयोदशा। त्रयोदशा मतलब 13, पंच मतलब 5, अष्ट मतलब 8, और 10 मतलब 10। आप तो समझते होंगे। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा मंगलम पाठ में किसका मंत्र उच्चारण किए, कितने मंत्र, तो हो गए 5। 5 मंत्र का इसमें संकलित किया गया है, नो डाउट। और एक बात, जब भी आप पढ़ने बैठे ना, जब भी एकदम जहाँ सोते हैं वहां मत बैठिए, दूसरे जगह। अगर मान लीजिए आप मतलब कुछ भी चौक या मतलब ऊपर तो सोते होंगे, तो नीचे बिछाकर पढ़िए, आप लोग को नींद नहीं लगेगा। और जब भी नींद लगता है तो पानी गर्म रखिए मतलब, और पी लीजिए। नहीं तो रात में थोड़ा सा 10 या 15 नींद लग रहा है तो उसके बाद टहल लीजिए छत पर, आपको नींद नहीं लगेगा। और एकदम अपन माइंड को, मतलब एक वीडियो डालता मोटिवेशन में, मैंने बोला था अगर माइंड को जैसे ही काम करना शुरू कर दे वह वैसा ही काम शुरू कर देगा। इसलिए माइंड को सोचेगा मुझे नींद रात भर जगना है तो रात भर कहेगा जागो, नींद नहीं लगा, ठीक है। और एक बात, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर भी कर देना, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 3 नंबर दिया है अणु अड़ियान का। अणु अड़ियान का पहला में दिया है गगन, सी में दिया है आत्मा, डी में दिया है परात्मा, सी में दिया परात्मा, और डी में देगा संसार। तो जो अणु अड़ियान क्या है दोस्त, वो क्या है, एक प्रकार की आत्मा है। आप उसमें पढ़े होंगे जो श्लोक है मंगलम पाठ, उसमें बताया गया है कि उसमें समुद्र के बारे में वर्णन किया गया है, फिर हिरण में पत्थर के बारे में वर्णन किया गया है। उसका मुख हिरण का मुख किससे ढका हुआ है, तो हिरण मतलब सोना से ढका हुआ, उसमें सारा चीज बताया गया है। आप ऑब्जर्व किए होंगे तो पाएंगे जो अणुअड़ियन क्या है वो है आत्मा है। क्या जी, आत्मा है। आप लोग क्वेश्चन को डट कर समझना कीजिए ना, आ जाएगा। फिर दिया 4 नंबर, की जयम प्राप्तते। की जयम प्राप्तते, तो सत्यम असत्यम क्रोधम मोहा, ये तो लॉलीपॉप है। और एक बात, 8 में से देखते हैं कितना कितना आंसर आ रहा है ना। ये आपसे क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जयम प्राप्तते सत्यम असत्यम क्रोधम मोह। तो जो आप पढ़े होंगे तो देखा ना कि जो उसका मुंह है वो सत्यम सत्यम से मतलब सत्य बोलता है। उसमें बताया गया है कि जो हीरो में पत्र है उसका मुंह सत्यम
सत्यम समुद्र, ऐसा कुछ लोग है। तो की जम परम तो सत्यम। फिर 5 नंबर दिया गया स्यंदमाना, स्यंदमाना नदा, नदा मतलब नदी, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति जो ये संयंद माना है नदी कहाँ है, मतलब कहाँ से जाकर मिलती, कहाँ से जाकर शुरू होती है। नदाम उसको क्या कहते हैं, ये भी हो सकता है। नदाम सरोवरे समुद्रे तड़ागे। तो जो अब अगर मंगलम पाठ पढ़े होंगे तो इसमें से देखे होंगे किसी एक वर्ण चीज का वर्णन किया गया है। तो इसका उसमें वर्णन किया गया है समुद्र के बारे में। उसमें बताया गया कि जब समुद्र, इसका जो श्लोक है हिंदी का, कि जब छोटी छोटी नदियां मिलकर एक बड़ी नदी समुद्र का निर्माण कर सकती है। और कुछ उसमें आगे हैं जो मुझे मतलब याद नहीं आ रहा है। और जो कि फिर दिया गया है कि उसमें हमारे छोटे छोटे कामों से मतलब आदमी बड़े बड़े हो सकता है, ऐसे उसको उसमें वक्त है। जो उसमें बताया गया है कि जो ये नदी है ये सरोवरे होगा ना, सॉरी समुद्र होगा। यशंद माना नद कुत्र अस्ति, मतलब उसको क्या कहते हैं तो समुद्र कहते हैं। इसी का चीज में उसमें वर्णन किया गया है। फिर दिया 6 नंबर जंतु गुहाम क अस्ति, जंतु गुहाम क अस्ति तत्यम शरीरम देव राक्षसम, जंतम गुहाम क अस्ति तत्यम शरीरम देवम राक्षसम। इसका राइट आंसर होगा तत्वम। क्या होगा तत्वम। फिर दिया दोस्त 7 नंबर गांधी सेतु कुत्र अस्ति, कुत्र माने कहाँ, गांधी सेतु, गांधी सेतु है, गांधी सेतु कहाँ है हमें बताना है। पाटलिपुत्र नगरे, पहरपुरे ग्रामे, सासाराम नगरे, अड्डी में, नॉन ऑफ दीज। तो गांधी सेतु कहाँ है ये तो सब कोई जानता है, पटना में है। तो पाटलिपुत्र नगरे राइट आंसर होगा। एकदम आसान होता है। 8 नंबर पाटलिपुत्र पालिका देवी को आस्थित, मतलब पाटलिपुत्र है पालिका देवी एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं। पटन देवी, दुर्गा देवी, सरस्वती देवी और शीतल 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 माता, शीतल माता, सरस्वती, दुर्गा देवी और पटन देवी। तो अब देखेंगे पाटलिपुत्र कह रहा है तो क्या होगी पटन देवी जी, तो राइट आंसर होगा पटन देवी। हो गया, यही तो पूछता है, यही तो बार बार पूछता है। तो ये रहा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव। इसका इतना को जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं और ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। इतना को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से करिएगा। चलिए तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सब पूछ रखा है, क्या पूछा है कि पाटलिपुत्र कस्य तटे अस्ति, मतलब पाटलिपुत्र है, तटे मतलब किनारा, किसके किनारा अवस्थित है, मतलब स्थित है, ठीक है दोस्त। पहले में दिए गंगाया, बी में दिए गंडस्य, सी में दिए शून्यस्य और डी में दिए यमुनाए। तो ये आप ऑब्जर्व किए होंगे तो पाटलिपुत्र किसके किनारे हैं, ये तो स्टॉप कोई जानता है, छोटा बच्चा भी बता देगा किसके किनारे, गंगा जी के किनारे हैं, तो गंगाया हो जाएगा, गंगाया। सिर्फ मैं बार बोलता हूँ, बहुत ही संस्कृत है, जो अच्छा से पढ़ेगा तो ऑब्जर्व किएगा तो इसका राइट आंसर उसी में छिपा रहता है, ठीक है। देखिए ये पहला 10 क्वेश्चन और 14 में बताइएगा आप लोग 14 में आप लोग कितना कितना मार्क्स आए हैं, सब लोग बताएंगे एक नहीं। 10 नंबर आलस, आलस कथा पठस्य लेखक, मतलब इसका जो हिंदी होगा आलस कथा के लेखक, जो आलस कथा पाठ है उसके लेखक कौन है, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित और डी में नॉन ऑफ दीज, डी में डी नॉन ऑफ दीज। तो आलस कथा में बताया गया कि उसमें जो थोड़ा सा मैं स्टोरी उसका बताता हूँ। आलस कथा के लेखक कौन है वो मैं बताऊंगा। दूसरा ये बताऊंगा कि उसमें कितने दूत रहते हैं, वो भी क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें मतलब आलस कथा पाठ में 4 दूत रहते हैं। जब गोदाम में आग लग जाता है तो गुरुजी उसका एग्जाम लेते हैं, मतलब परीक्षा लेते हैं, तो गोदाम में आग लगा देते हैं, कुछ चल जाते हैं और उस गोदाम में 4 गो बचते हैं ना, वही इस पाठ में बताया गया है आलस कथा में। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा अलग कथा पटस से कहें तो वो है विद्यापति जी ने लिखा है। यह क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है कि अलस कथा पाठर से लेखक कौन थी, तो विद्यापति लिखे हैं नो डाउट। फिर दिखे इसमें पाठ में है कि मिथिलाय मंत्री का, मतलब जो मंत्री था वो मिथिला का कौन था, उसका नाम क्या था, ये भी हो सकता है। क्रमवीरा होता है, क्रमवीरा। फिर दिया है धर्मवीरा, फिर दिया है वीरेश्वरा और डी में दिया है बुद्धिवीरा।
क्रमवीरा, धर्मवीरा, वीरेश्वरा और बुद्धि वीरा। तो दोस्त जो मिथिला के मंत्री हैं वो हैं कौन है? वीरेश्वरा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मिथिला के मंत्री कौन है? वीरेश्वरा। नो डाउट, इतना तो क्लियर है आप लोगों को? कुछ भी दिक्कत हो रहा है मैं आपसे कितना बार बोलूँ, मतलब बताइए, हम लोग से खोल कर बताइए। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है तो बताइए हम लोग से। फिर देखा 12 नंबर, कस्य महिला सर्वत्र गीयते, मतलब कौन सी महिला है, मतलब इसमें बताना है कि जो कस्य मतलब कौन, महिला सर्वत्र गीते, एक महिला का वर्णन किए गए, वो कहाँ कहाँ गाया जाता है ना। पहला में देवस्य मतलब पूरे देश में, भारतस्य भारत में, विश्वस्य पूरे विश्व में, और डी में नॉर्थ ऑफ दी। तो कस्य महिला सर्वत्र क्या है? गीयते। तो इसका राइट आंसर होगा भारतस्य। ये जो इसमें पाठ में बताया गया कि इसका पाठ का नाम हमें लगता है कि भारत महिमा पाठ है ना, यही हमें तो लगता है। उसमें बताया गया कि जो भारत के लोग होते हैं वो मतलब गीत गाते हैं, वो महिला होती है, वो पूरे विश्व में फैल जाता है उसके बाद। फिर चलिए नो डाउट इस आप चलिए 13 नंबर, भारत महिमा, क्या बोला? भारत महिमा पाठस्य, माने भारत महिमा पाठ रचनाकार, मतलब उसके रचनाकार कौन है ना। ठीक है, ये दोस्त हैं। चलिए हम पढ़ देते हैं। महर्षि विदुर, फिर दे महर्षि वेद व्यास, ठीक है, महर्षि वास्क, और डी में दिया है नॉन ऑफ दीज, डी में दे रखा है नॉन ऑफ दीज। तो दोस्त जो भारत महिमा पाठ है उसके रचनाकार है तो है क्या जी? महर्षि वेद व्यास है। कौन है? महर्षि वेद व्यास जी है। ओके, आप लोग को देखता हूँ ना 14 में कितने लोगों का 14 में 14 आता है। फिर दिया है 40 नंबर कि भारत महिला कुत्र गीयते, मतलब जो भारत महिमा है कहाँ कहाँ गाया जाता है। अत्र यहाँ, तत्र मैंने वहां, सर्वत्र मतलब सभी जगह, और डी में है नॉन ऑफ दीज, डी में दोस्त नॉन ऑफ दीज। ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं दिया है, ये दो सर्वत्र हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो भारत महिमा पाठ है वो कुत्र कहाँ कहाँ मतलब उसका फैलाव है, कहाँ कहाँ तक गाया जाता है। तो तत्र मैंने यहाँ वहाँ, ऑफिस, सर्वत्र मतलब सभी जगह उसका जो गीत है, जो भारत